अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वर्दा और आप मुझे देख रहे हैं हाई फ्लायर्स मैग्नेट के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और फलाही कामों में भी पेश-पेश रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि डॉक्टरी की सख्त नौकरी के साथ भी आपने 2 किताबें लिखी, जिनकी ख़ास बात ये है कि उनमें मौजूद पाकिस्तान में सयाहत और अहम मकामात के बारे में मालूमात का खजाना है। यानी आपने बुनियादी तौर पर ट्रैवलॉग्स लिखे और मुख्तलिफ अखबारात और रिसालों में भी 170 से ज़ायद मालूमाती आर्टिकल्स लिखे। सयाहत के अलावा फोटोग्राफी का भी शौक है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अजीम शाह बुखारी। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इस प्लेटफ़ॉर्म का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने ये डॉक्टरी के साथ इतने डिफरेंट शौक, क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो इतना एक सीरियस सा और हर वक्त मोटी मोटी किताबों में सर दिए रखने वाला और सख्त सख्त ड्यूटीज करने वाला 36-36 घंटों वाली, उसके बीच में ट्रैवलिंग फोटोग्राफी, ये बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा व्यूअर्स के लिए सुनना। तो आप अपने बारे में बताएं और ख़ास तौर पे ये बताएं कि किस चीज़ ने आपको लिखने के लिए इंस्पायर किया। अच्छा, आपके इस सवाल के 2 हिस्से हैं, तो मैं पहले पार्ट का जवाब पहले देना चाहूँगा। उसमें ये है कि ये फ़ोटोग्राफ़ी, ट्रैवलिंग, लिखना ये जो है मेरी हॉबीज़ थी, जिनको मैंने बहुत शुरू में ही ऑप्ट कर लिया था और मेडिकल का प्रोफ़ेशन तो फिर कहीं बाद में जाके शुरू हुआ। मेरे असल में पेरेंट्स की ख़्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो उनकी ख़्वाहिश को मैंने एज़ प्रोफ़ेशन चुना और अपनी ख़्वाहिशात को मैं एज़ अ पैशन लेके साथ-साथ चलता रहा और मेडिकल लाइफ़ में भी मैंने कोशिश की कि मैं टाइम ऐसे मैनेज करूँ कि मेरा जो पैशन है वो डिस्टर्ब ना हो। और दूसरी बात ये कि लिखने की जो इंस्पिरेशन थी वो मुझे मेरी वालदा से भी मिली और बचपन में मैं भी बहुत ज़्यादा जो है कहानियाँ, किताबें, नॉवल, अफ़साने वग़ैरह ये पढ़ा करता था और इस तरह से मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन को पढ़ने के बाद मेरे अंदर का भी एक लिखारी जो था, वो जागा और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ़ से ही थोड़ा बहुत जो है वो लिखना शुरू कर दिया था। ग्रेट। तो मतलब ये शौक बचपन से था और मेडिकल की सख्त पढ़ाई के साथ भी उस पे कोई अफेक्ट नहीं आने दिया आपने। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ज्यादातर लोग फिक्शन पढ़ना पसंद करते हैं। आपने भी जैसे बचपन की कहानियों का जिक्र किया तो वो यकीनन फिक्शन ही होंगी। फिर भी आपने सफरनामा लिखा, तो आपको लगता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे संजीदा पढ़ने वाले हैं जो सफरनामों को पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल मेरे ख़्याल में हर जॉनरा के जो ऑडियंसेज़ हैं, वो हर दौर में मौजूद रहे हैं। जिस दौर में मैं या आप फ़िक्शन पढ़ रहे थे, उस दौर में सफ़रनामे भी लिखे जा रहे थे। ज़ाहिर है कि उनकी ऑडियंस थी, तो उनके लिए वो लिखे जा रहे थे और फ़िलॉसफ़ी भी लिखी जा रही थी। इसी तरह आज का दौर भी है। शायद फ़िक्शन पढ़ने वाले कम हो गए हों, लेकिन आपको पता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, लोग दूसरों के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को जानना चाहते हैं। तो आई थिंक सो कि सफ़रनामों का ही ये दौर है और लोग सफ़रनामा और ट्रैवलॉग्स चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, वो ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में सफरनामे की सनफ में बहुत ही गिने चुने नाम हैं। क्या आपको भी किसी ने मुतासिर किया था कि आपने पढ़े थे पहले सफरनामे लिखने से पहले? अ, बहुत ज़्यादा नहीं जहाँ तक मुतासिर करने की बात है, जी बिल्कुल मुझे अपना मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे शख्स ने मुतासिर किया था। मुझे रज़ा अली आब्दी के कुछ आर्टिकल्स ने मुतासिर किया था। तो लिखना तो मैंने ख़ैर अपने शौक से मैंने शुरू किया, लेकिन ये है कि इन 2-3 राइटर्स को पढ़ के मुझे जो खुशी मिलती थी, मैं चाहता था कि मेरे पढ़ने वालों को भी वो खुशी मेरे आर्टिकल्स या मेरे सफ़रनामे पढ़ के मिलें, तो यकीनन ये मेरी इंस्पिरेशन थे। ग्रेट। तो आपको लगता है कि किसी जगह बस कुछ वक्त गुजार कर उसके बारे में लिखा जा सकता है, या आपको लगता है मुसन्निफ को खुद भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है कोई इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाने से पहले? सी दिस डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर यू आर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आप कुछ ना भी पढ़ें ना, आपके दिमाग में उनके हवाले से ख़यालात और आपके पेन जो है, आपके कलम से उसके लिए अल्फ़ाज़ निकले चले जाते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जो पुरस्रार हैं, जो खूबसूरत हैं, जो दिलकश हैं, दिलनशीन हैं। तो अगर आप उन जगहों पे जाते हैं, तो अल्लाह ताला खुद ही आपके दिमाग में बहुत कुछ डाल देता है।
इसी तरह से कुछ ऐसी जगहें हम्म। हैं कि जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है और बेशुमार पढ़ना पड़ता है। ख़ुसूसन आजकल के दौर में ऐसी जगहें या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हवाला-जात बहुत कम दस्तयाब हैं, जिनके ऊपर पहले बहुत कम लिखा गया है, उनके हम्म। हवाले से तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि मतलब इतना अरसा हो गया है किताबें लिखी जा रही हैं, लिटरेचर पढ़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी कुर्रा अर्ज़ पे ऐसी जगहें हैं, जो हर दूसरे-चौथे दिन दरियाफ़्त हो रही होती हैं। हमें उनके बारे में पहली बार पता चल रहा होता है, तो यकीनन मालूमात भी ज़रूरी हैं इसके साथ-साथ। हाँ, लेकिन बड़ी ये जो डिजिटल सी दुनिया है जिसमें अब हर चीज़ बस एक 30 सेकंड की रील बन गई है। उसमें भी इतना जो है ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जैसे आप लिख रहे हैं और मैं आपका पेज भी देख रही थी शाहनामा का, तो इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की ऐसी-ऐसी जगहों के बारे में क्योंकि हम जब हमारा ताल्लुक क्योंकि एजुकेशन से हम बच्चों से ज़्यादा डील करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि बच्चों को नॉलेज नहीं है। ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट की फॉर्म में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एसेट है। क्योंकि वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहता है और उसको फिर मल्टीपल वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जैसे आप अपने पेज से प्रमोट कर रहे हैं एंड आई वाज़ थिंकिंग कि हम कैसे इसको शायद कभी करिकुलम का पार्ट बना सकें या बच्चों तक पहुँचा सकें अच्छे वे में। थैंक यू सो मच। जो मेरी पहली किताब है पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं, लेकिन आप उसके बारे में जानती ज़रूर हैं, शाहनामा। उसके बारे में कई टीचर्स मुझे ये सब कह चुके हैं कि गवर्नमेंट को इसको करिकुलम में डालना चाहिए। अब ये चीज़ मैं तो खुद किसी सरकार को नहीं कह सकता, ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से टूरिज़्म, ट्रैवल, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, क्यूज़ीन्स के हवाले से हमारे बच्चों को पता होना चाहिए और मुतालिया पाकिस्तान को भी थोड़ा-सा अपडेट होना चाहिए ताकि उस सब्जेक्ट की साख भी बहाल हो और टीचर्स को भी कुछ नया हुँ, और दिलचस्प पढ़ाने को मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप मुल्क से बाहर अगर ट्रैवल करने का मौका मिले तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ फ़ील होती है कि शायद बाकी मुल्कों में जगहें इतनी खूबसूरत नहीं है लेकिन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो अट्रैक्टिव बन बिल्कुल। जाती है टूरिस्ट के लिए। उससे मुल्क भी कमाता है, उससे लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, आने वालों के लिए भी उसमें अट्रैक्शन होती है। और पाकिस्तान में जहाँ भरा पड़ा है खूबसूरती से नेचुरली चीज़ें मौजूद हैं, रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, वहाँ सिर्फ़ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से तो हर चीज़ बिल्कुल डिक्लाइन में जा रही होती है। आपने भी पाकिस्तान से बाहर सफ़र किया है कभी? जी बिल्कुल, मैंने 2018 में श्रीलंका का सफ़र किया हुआ है। ओह ग्रेट! तो आपको फ़ील हुआ ये कि पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटीज़ अगर हों तो टूरिज़्म पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा? बहुत कुछ फ़ील हुआ, स्पेशली ये कि वहाँ की जो ख्वांचा फ़रोश थीं ख़वातीन, जिनको हम यहाँ छाबड़ी वाले कहते हैं, उनको भी अंग्रेज़ी आती थी और वो टूरिस्ट से बड़े ज़बरदस्त तरीके से बातचीत कर रही थीं और वो मुल्क बहुत साफ़ है, वहाँ पे ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी की जाती है, तो मुझे बहुत जेलसी हुई। मुझे पाकिस्तान को सोच के बहुत दुःख हुआ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अगर हम अपना लें, तो हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी और पाकिस्तान जो है हुँ, यकीनन एक ज़र मुबादला भी इससे ज़बरदस्त सा कमा सकता है। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ था जी। श्रीलंका जाके, डिफ़रेंस पाकिस्तान में और श्रीलंका में। आई विश हमारी यंग जनरेशन अब इससे कोई इंस्पिरेशन ले सके क्योंकि जो उनके अंदर एक अनअपोलोजेटिक समझ लें अर्ज है अपनी डिमांड्स को रखने की और उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने की, तो आई होप कि कुछ बच्चे जो है वो इस तरफ भी ध्यान देंगे और आपकी चीज़ें लिखी हुई पढ़ेंगे, शायद किसी को तहरीक मिले। जैसे आप कर जी, रहे हैं अपने बिल्कुल। लेवल पे जो आपका कंट्रीब्यूशन है। तो आप अपनी किसी एक पसंदीदा जगह के बारे में बताएँ, जहाँ जाना आपको लगता है कि एक बहुत मुनफ़रिद और बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था और लोगों को जाना चाहिए वहाँ, पाकिस्तान में? एक जब आप एक कह देते हैं ना, तो फिर एक बहुत मुश्किल होता है, जिस तरह से एक माँ के लिए अपने 4 बच्चों में चुनाव करना मुश्किल होता है ना कि एक पसंदीदा बताओ। इसी तरह पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि मैं अगर एक जगह बताऊँ ना अगर ओवरऑल, तो मैं समझता हूँ कि पोठोहार बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में। जो पोठोहार का खित्ता है पंजाब में, वो हिस्टोरिकली ओके। इतना कदीम और इतना रिच है और कल्चरली इतना ज़बरदस्त है और नेचुरली इतना खूबसूरत है कि पोठोहार को हम एक म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान अगर कहें तो ये गलत ना होगा। जो कि मेरे जैसे बंदे के लिए जो हिस्ट्री फ्रीक है, जो ट्रैवल फ्रीक है, उसके लिए एक बड़ी ही आइडियल जगह साबित हो सकती है। ग्रेट। नॉलेज के हिसाब से भी और कुदरती खूबसूरती के हिसाब से भी। जी, बिल्कुल, दोनों हिसाब से। ग्रेट। तो आप वो सारे यंग बच्चे जो जिन्होंने नहीं
देखा पाकिस्तान अभी तक, या जिन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता अभी तक, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बिल्कुल यंग बच्चे हैं? उनको मैं कहना चाहूँगा कि एक नज़्म के मुझे शेर याद आ रहे हैं कि सफ़र पे निकलो वरना तुम तंग नज़र बन के रह जाओगे। मतलब अपने घर से बाहर कदम तो निकालो, आपको ये कौन कह रहा है कि आप साहिवाल या भावलपुर से उठ के सबसे पहले गिलगित जाओ या इधर-उधर जाओ, सबसे पहले अपना इलाका देखो, अपने इर्द-गिर्द को देखो, पंजाब को देखो, पंजाब में बहुत कुछ है, अपने अपने करीब हिस्टोरिकली रिच जगहों को देखो और उसके बाद आगे जाओ। तो सफ़र पे निकलो वरना तुम बहुत तंग नज़र बन के रह जाओगे। सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और इससे इंसान की ग्रूमिंग होती है, उसकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हो तो उसका एक्सपोज़र आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाता है, और तो जब आप निकलते हो बिल्कुल। बाहर और लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि किस शहर की क्या खूबसूरती है और वहाँ के लोगों की जो है वो क्या अच्छाई है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया और अपनी एक्सपर्टीज़ से जो है वो थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश की। तमाम देखने वालों को कहना चाहूँगी कि शाहनामा का पेज ज़रूर विज़िट करें। तो आपको बहुत सारा ऐसा इम्पोर्टेंट और अच्छा कंटेंट ट्रैवलिंग से रिलेटेड, पाकिस्तान की मशहूर मकामात से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल जगहों से रिलेटेड जिनके बारे में हमें बहुत आसानी से गूगल पर या दूसरी जगहों पर मवाद नहीं मिल पाता। तो एज़ अ टीचर भी वो बहुत अच्छा है, एज़ पेरेंट्स बहुत अच्छा है, एज़ अ कम्युनिटी बहुत अच्छा है कि हमें हमारे मुल्क की उन रिसोर्सेज़ के बारे में पता होगा, तो शायद हम कोई बेहतर इनिशिएटिव ले सकेंगे और शायद हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील कर सकेंगे कि कैसे हमें इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अज़ीम साहब, आपने वक़्त दिया हमारी ऑडियंस को। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फिर सो मच, मिलेंगे किसी वेलकम। और मेहमान के साथ और उनकी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।